नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल श्री दत्त क्रिएशन पर हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे आयु राजा और उनकी पत्नी गहरे शोक में डूब गए थे और कैसे दत्तगुरु की अनुकंपा से उन्हें सांत्वना मिली। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि आयु राजा के पुत्र के अपहरण के पीछे कौन सी अदृश्य शक्तियां काम कर रही थी और कैसे नारद मुनि के माध्यम से दत्तगुरु ने आयु राजा को आत्मज्ञान और सांत्वना प्रदान की। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे दैत्यहुंड के आतंक का अंत होगा और किस प्रकार आयु राजा के पुत्र ने ज्ञान प्राप्ति के बाद वीरता पूर्वक अपने भाग्य को बदल दिया। तो आइए इस गूढ़ और प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 43 कथा भाग। आयु राजा और उसकी पत्नी शोक सागर में डूब गए थे। उनके दुख का कोई पारावार नहीं था। भक्त 4 प्रकार के होते हैं: मुक्त, मुमुक्षु, आर्त और अर्थार्थी। इनमें से जिन भक्तों के पास पुण्य होता है वे सृष्टि के रचनाकार ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। उनकी दृढ़ आस्था होती है कि कर्मों के फल देने वाला एकमात्र ईश्वर है। दूसरे प्रकार के अर्थार्थी भक्त छोटे बड़े देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन पुण्यवान भक्त का विश्वास होता है कि ईश्वर ही एकमात्र दाता है। जो व्यक्ति धन संपत्ति और सांसारिक सुखों की ही कामना करता है उसे ईश्वर की भक्ति नहीं भाती, क्योंकि भक्ति के द्वारा पाप नष्ट किए बिना ईश्वर फल नहीं देता। देवता जल्दी फल देते हैं परंतु भक्त की उन्नति नहीं होती और वह कर्म चक्र में ही फंसा रहता है। लेकिन ईश्वर की भक्ति से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। राजा कठिन परिस्थिति में भी दत्तगुरु पर भरोसा रखकर उनकी प्रार्थना करता रहा। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। तब राजा की एकनिष्ठ भक्ति देखकर संतुष्ट हुए दत्तगुरु ने नारद को आयु राजा के पास भेजा। राजा ने नारद को देखते ही उनका सम्मान पूर्वक स्वागत और स्तुति की, फिर अपना दुख नारद को बताया। नारद मुस्कुराए और बोले कि तुमने दत्तगुरु की 100 वर्षों तक सेवा की, फिर भी नश्वर वस्तु के लिए शोक कर रहे हो। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई लेकिन नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा कहकर नारद ने राजा को आत्मज्ञान के श्रेष्ठ होने का उपदेश दिया और विभिन्न उदाहरण देकर समझाया। फिर भी राजा के संतोष का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। तब नारद ने बताया कि हुंड नामक दैत्य ने उसके पुत्र का अपहरण कर लिया है। दत्तगुरु की कृपा से वह दैत्य के चंगुल से बच गया है और एक मुनि के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वह विद्या प्राप्त कर हुंडासुर का वध करेगा और विवाह करके पत्नी सहित वापस आएगा। अंत में वह इंद्र पद पर विराजमान होगा। नारद से यह आश्वासन मिलते ही राजा ने चैन की सांस ली। उसने रानी को समझाया कि जब स्वयं दत्तगुरु प्रसन्न थे तब भी हमने नश्वर वस्तु की कामना की, इसी कारण दुख का भागी बना। फिर भी दत्तगुरु की कृपा इतनी है कि उन्होंने नारद को भेजकर हमें सांत्वना दी है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सच्चा ज्ञान और गुरु की भक्ति ही हमें आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। आयु राजा की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जब हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना गुरु की कृपा और दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं, तब हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। आगे की कहानियों में और भी रहस्यमय घटनाओं और दत्तगुरु की अद्वितीय कृपा के दर्शन होंगे, इसलिए हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें। कृपया हमारे चैनल श्री दत्ता क्रिएशन को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में दें और इस अद्भुत कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें ताकि दत्तगुरु का आशीर्वाद सब तक पहुँचे। धन्यवाद।